बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, करनाल से बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बस्ताड़ा टोल पर यह लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर। तो कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। तो बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने किसान पहुंचे थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल से बड़ी खबर, जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज हो जाने की वजह से कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीजेपी की विशेष बैठक चल रही है। तो करनाल में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मुद्दों और मसलों को लेकर चर्चा की जा रही है, चुनावी मंथन किया जा रहा है। और करनाल पर लगातार हरियाणा न्यूज की भी नजर बनी हुई थी। और इसी बीच बड़ी जानकारी करनाल से ये सामने आ रही है कि यहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। हरियाणा न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से जो वहां पर स्थिति बनी हुई है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से बड़ी तादाद में वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और किसान और सुरक्षा बल आमने सामने तक आ गए। नोकझोंक देखने को मिली, किसानों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा और इस लाठीचार्ज में कई किसानों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें, किसानों को जैसे ही सूचना मिली थी कि करनाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक चल रही है, तुरंत किसान इस बैठक का विरोध करने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां पर पहले से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और जैसे ही सुरक्षा बलों को भनक लगी कि किसान विरोध करने आ रहे हैं, तो वहां पर कुछ नोकझोंक की तस्वीरें भी देखने को मिली। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर किया गया है, लाठियां भांजी गई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमरजीत जुड़ गए हैं। कमरजीत, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी कार्यकारिणी की जो मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे हुए हैं और उसके साथ मीटिंग चल रही है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो लगातार जो किसान विरोध करते आए, पिछले 9 महीने से विरोध कर रहे थे, आज भी उन्होंने विरोध करने का कहा था, काले झंडे दिखाने का कहा था। इसके साथ चले कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी, सूचना मिली कि करनाल में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, तुरंत किसान वहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए। और इससे पहले भी कई दफाएं देखा गया कि वहां पर किसानों की तरफ से विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और जो बीजेपी की बैठक विशेष चल रही है उसका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें, वहां पर पहले से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, पुलिस बल की मौजूदगी थी। और पुलिस बल को भी जैसे ही सूचना मिली कि किसान विरोध करने के लिए वहां पर आ रहे हैं, तुरंत वहां पर जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, किसान अपना प्रदर्शन उग्र करने लगे, तो सुरक्षा बलों को लाठियां तक भांजनी पड़ी, लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। और इस लाठीचार्ज में कई किसानों के गंभीर होने की सूचना मिल रही है। तो बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जिस तरीके से ये बात सर्वविदित है, जगजाहिर है कि किसान लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर अपनी मजबूती, अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। और किसानों की ये रणनीति पहले से तय है कि जहां जहां पर बीजेपी और जेजेपी का कार्यक्रम होगा, वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और ठीक इसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने को मिला। इस खबर पर मेरे सहयोगी मनु कुमार भी जुड़ गए हैं। मनु कुमार, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज करनाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित जो हरियाणा के जितने एमएलए मंत्री हैं सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हुए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो पंचायत और निकाय चुनाव है उनके ऊपर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कल ही किसानों ने बोल दिया था कि जो मुख्यमंत्री की और जो बीजेपी का कार्यक्रम रखा जा रहा है इसका विरोध किया जाएगा। और उसके विरोध करने के लिए जो किसान है बस्ताड़ा टोल प्लाजा में इकट्ठे हुए, सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए, तो वहीं पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसमें जब किसानों ने बैठक का जो स्थल है वहां पे जाने की जब कोशिश की तो किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान बुरी तरह से घायल हो गए और खून से लथपथ दिखाई दिए। उसके बाद ही जो किसान काफी आक्रोशित हुए और जो
राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सारा टोल प्लाजा जो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जो जाता है उसको जाम करके खुलवाने के लिए भारी पुलिस बल वहां पे और पहुंचा और उनको वहां से उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो किसानों और पुलिस के बीच में तनातनी दिखाई दे रही है। वहीं पर जो मुख्यमंत्री और सहित जो तमाम मंत्री एमएलए और जिलाध्यक्ष वहां बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक चल रही है। लगभग 2 बजे वो मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि जो आज का जो बैठक का जो निर्णय लिख रहा है उसके ऊपर क्या कुछ है और जो प्रेस जो की जाएगी। चलिए मनु कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हम बातचीत कर रहे थे कि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और यहां पर भी वही देखने को मिला, परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि यहां पर किसानों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ किसान कितने आक्रोशित हैं? देखिए, एक तो शब्द प्रयोग में थोड़ा संशोधन करने का आपसे अनुरोध करूंगा। किसान सब इन कानूनों के खिलाफ भी नहीं है और किसान सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। किसानों का एक तबका जिनके उद्देश्य राजनीतिक हैं, जिन्होंने ये तय कर रखा है कि इस सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना ही बोलना है, वही लोग, वही चेहरे यहाँ वहां जहां उनको अवसर मिलता है वो विरोध करने के लिए आ जाते हैं। प्रजातंत्र में हमसे मतभेद रखने का उनको हक है, लेकिन हमारे कार्यक्रमों में खलल डालना, राष्ट्रीय राजमार्ग रोक करके आम आदमी का जीवन मुहाल कर देना, ये उनका भी अधिकार नहीं है। आंदोलन हक है, लेकिन आंदोलन के नाम पर आम जनता को परेशान करना ये किसी का भी हक नहीं है, मेरा भी नहीं है। और आंदोलन के नाम पर किसी राजनीतिक दल के सरकार के कार्यक्रमों में अवरोध डालना, इसकी इजाजत कानून संविधान नहीं देता। ये सबको समझना पड़ेगा। कोई सरकार, हमारी सरकार समेत, किसी आंदोलनकारी पर लाठी चला करके प्रसन्न नहीं हो सकती। आप जानते हैं इस बात को। एक भी किसी नागरिक को लाठी पड़ती है, हमें खुद को दर्द होता है, हमें लगता है हमारे शरीर पे चलिए, परंतु रार कहां तक टाली जाए, आखिर कहां तक? कोई सीमाएं पार करेगा, कोई मर्यादाएं तोड़ेगा, तो ऐसे घर्षण की स्थिति आती है। फिर भी कहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी लाठी चलनी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। परंतु क्या सोचने का काम केवल सरकार का है? क्या विवेक का इस्तेमाल केवल सरकार करेगी? क्या संयम केवल सरकार को करना है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो किसानों को बदनाम करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो किसानों का नाम लेकर किसानी को बदनाम करने लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ऐसे आंदोलन वीरेंद्र जी, आपकी बात से ये बात तो स्पष्ट है कि आप जिन पर ये लाठीचार्ज हुआ है आप उनको किसान नहीं मान रहे, तो फिर ये कौन लोग आपकी नजर में? फिर दोबारा आप उसी बात पर आ रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो भी उत्पात फैलाए, चाहे वो किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वीरेंद्र सिंह चौहान हो, जो वीरेंद्र जी, आपको नहीं पता क्या शुरुआत से लेकर अब तक, जब से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तब से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है और कौन है फिर? मैंने सरल भाषा में कहा, मैं दोहरा दूं, आप कहें तो। मैंने ये कहा है कि विरोध करना उनका हक है। कुछ लोग हमेशा हमारे खिलाफ रहे हैं, कुछ लोग हमेशा हमारे खिलाफ रहेंगे, कुछ लोगों को कुछ भी अच्छा होता हुआ देश में अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन क्या उनको राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने का हक दे दोगे आप? आपके चैनल में घुस के कल को ये लोग कहने लग जाए हम नहीं चलाने देंगे, चलेगा क्या? नहीं साहब, वो अपनी राय रखें, वो आंदोलन करें, वो प्रदर्शन करें, वो धरना भी दे लें, लेकिन दूसरों के जीवन को मुहाल करने का हक उनको भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। किसान सारे कानूनों के खिलाफ नहीं हैं। और इनसे ये पूछ लीजिए ना आप आज कि किस बात का विरोध कर रहे हो भाई? 1.5 साल के लिए अदालत ने कानूनों को निलंबित किया हुआ है, जो कानून अस्तित्व में नहीं है आज की तारीख में, ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियां पैदा कीजिए कि किसान बातचीत करे। आए बातचीत के लिए, हमने बातचीत के कई किसान नेता तो कह चुके कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक कॉल दूर है, वो कब आएगी एक कॉल? किसान भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं दे रहा हूं बातचीत का आह्वान। आप प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण का क्यों इंतजार करते हैं? सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे गए हैं। हाँ, बातचीत किस बात पर करनी है ये तो तय करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि हम तो केवल तब बात करेंगे जब आप ये कहें कि हम कानून वापस लेंगे, इसको बातचीत कहते हैं कि अड़ियलपन कहते हैं? वीरेंद्र जी, फिर आप ये बताइए कि इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा? ये तो आज की बात हो गई और लंबे समय से यही देखने को मिल रहा है कि किसान तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी नेताओं का, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा?
किसान अपनी बात पर अड़िग है, सरकार अपनी बात पर अड़िग है। सुनिए मित्र, सुन लीजिए। हल आज निकले या हल कल निकले, हल बातचीत से निकलेगा। बातचीत के लिए सरकार ने कभी मना ही नहीं की, लेकिन दूसरे पक्ष को भी जिद छोड़ के, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पे टांग के, किसान के भले की सोचते हुए दिल से, अभी वो सियासती दिल से सोचते हैं, वो दिल से सोचना शुरू करें जैसा किसान होता है, दिल का साफ, बिल्कुल उसको अपनी खेती किसानी उससे उसके अलावा कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं होता। ये तो दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये सपना देख के निकले हुए सिरफिरे लोग हैं। वो बात करेंगे क्या कभी? बताइए, करेंगे क्या? इनके कहने से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने नहीं, देश की जनता ने बनाया है। वो तब तक रहेंगे जब तक देश की जनता चाहेगी। कुछ मुट्ठी भर लोग पहले भी खिलाफ थे साहब, आप जानते हैं, और वही लोग हैं, वही योगेंद्र यादव, वही ठीक है वीरेंद्र जी, अपने आप को आप तसल्ली दीजिए और ये कहते रहिए कि ये किसान नहीं है, मुट्ठी भर लोग कुछ और हैं जो बीजेपी का शुरुआत से विरोध करते रहे। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अजय सिंगला। अजय सिंगला जी, जिस बात का अंदेशा था और जो बात मैं लगातार कह भी रहा था, ये बात मैं कह रहा था कि किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, और यहां पर भी आज देखने को मिला, जैसे ही उनको पता लगा कि करनाल में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, तुरंत किसान पहुंच गए विरोध करने और वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हो गई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सरकार की कार्यप्रणाली केवल दमनकारी है, और ये दमन कब तक ये करेंगे, यही एक चिंता का विषय है पूरे हिंदुस्तान में। लाठीचार्ज, आंसू गैस, जेल, गोली, क्या यही इस सरकार की परिभाषा है? ये कहते हैं हम बातचीत करेंगे, क्या लाठी चलाकर बातचीत करेंगे? ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है, तो किससे बातचीत करेंगे? इनके अपने ही वक्तव्य में, अपनी कार्यप्रणाली में कॉन्ट्राडिक्शन है। सरकार जब जनता के हितों के खिलाफ काम करने लग जाए, उनको अपना दुश्मन समझने लग जाए, और आदरणीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इनके कारण नहीं बने। हिंदुस्तान की जनता ने आपको बनाया, उनके साथ आपने धोखा किया। आज आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। बहुत से हमने किसानों को सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर साफ कहते सुने कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और भाजपा जजपा ने उनके साथ धोखा किया। धोखे की सरकार और कहेगी क्या? ठीक है अजय सिंगला जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इस मामले पर हमारे साथ स्वामी इंद्र भी जुड़ गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। स्वामी इंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अजय सिंगला जी, अपनी बात रखिए। अजय सिंगला जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जनता ने इनको वोट दी, पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार दी, और यहां भी 40 सीटें सबसे ज्यादा दी। इन्होंने चाहे धोखे से सरकार बनाई, झूठ की सरकार बनाई, और उसी का आज लोग सोच रहे हैं जिन्होंने वोट दी कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। जिन लोगों पे विश्वास किया उन्होंने विश्वासघात किया। वो क्या दे रहे हैं अब? लाठी चार्ज। क्या लाठी चार्ज ही इनकी नीति रह गई, नियम रह गया, इस सरकार का कार्यप्रणाली रह गई? नहीं, जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और समय के इंतजार में कि कब समय आएगा और कब इन पापी लोगों से उनका छुटकारा मिलेगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप तो किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको और गुस्से में लाने का काम कर रहे हैं। वो तो और ज्यादा गुस्सैल होंगे और ज्यादा आक्रोशित होंगे, पहले कम थे क्या? किसानों पर लाठीचार्ज न कर रहे हैं, न करने के पक्षधर हैं, लेकिन उपद्रव कोई करेगा, चाहे मेरे पिताजी भी क्यों ना हो, चाहे आप या आपके पिताजी भी क्यों ना हो, उपद्रवी कानून के रास्ते से डील किए जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते आपके दफ्तर में अच्छा कोई उपद्रव करने आ जाए, आप क्या कहेंगे? इनसे बात करनी चाहिए। आपका दफ्तर, आपका काउंटर कोई तोड़ने लग जाए, कोई आपके दफ्तर में घुसने का रास्ता रोकने लग जाए, कानून से डील करेंगे कि नहीं? आप ये बताएं। तो कह रहे हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने आए, बातचीत करें। भाई आप तो कौन जाएगा? उत्तर है मेरे पास। प्रधानमंत्री कहते हैं, देखिए मैं इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक कॉल दूर हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने देश के किसानों के पास नहीं जा सकते? बहुत दूर है दिल्ली उनसे। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर है मेरे पास इसका।
देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर 1 दर्जन दौर की बातचीत हुई। किसान आंदोलनकारी किसानों की तरफ से जो जो शंकाएं कानूनों को लेकर व्यक्त की गई, हमने उनके जबानी नहीं लिखित उत्तर दिए। जो उनके मनों में शंकाएं थी उनको दूर करने का लिखित आश्वासन दिया। इसको कहते हैं सरकार की, प्रधानमंत्री की बातचीत और संवाद की इच्छा की प्रकटीकरण। हमने किया ना, लेकिन एक बात पर उन्होंने गरारी अटका दी, हम तो कानून वापसी पर ही मानेंगे। अब इसको बताइए ना, ये कौन सा प्रजातांत्रिक फार्मूला है? एक जगह गरारी अटकी, गरारी उनकी अटकी, उत्पात वे करें, किसानों को बदनाम वे करें, और आप दोष मुझे दे रहे हैं, मेरी पार्टी को दे रहे हैं, मेरी सरकार को दे रहे हैं। बात करने के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन बात होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सिर मत्थे पर परनाला उत्थे दा उत्थे, पंजाबी की एक कहावत है, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। वीरेंद्र बात जी, करें, आप बताइए, आइए, स्वागत है आपका। आप बताइए फिर बीजेपी के पास इस मसले का क्या हल है, कैसे निकल सकता है मसले का हल? किसान तो अपना अडिग है, चाहती थी। अब उस अडिगता को आप कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते, वो तो बीजेपी जानती है बहुत अच्छे तरीके से। हम तो 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लागू होने पर रोक लगा रखी है, इम्प्लीमेंट पे इस पर रोक लगा रखी है, तो क्या दोबारा से बातचीत करके इन कानूनों को नहीं बनाया जा सकता? किसानों से बातचीत हो जाए, किसानों के लिए आप हक में लाए हैं, तो किसान तो यही चाहते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट पर रोक लगा रखी है, लेकिन क्या दोबारा से बातचीत करें और कानून दोबारा से बना दें? किसान यही तो कह रहे हैं। अरे नहीं, आप ये नहीं कह रहे, किसान ये भी कह रहे हैं सर, आपने गलत सुना है, फिर आपको फिर जानकारी नहीं है, आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप आधी जानकारी के आधार पर यहाँ दावे ठोक रहे हैं। आधी जानकारी नहीं है सर, तथ्य है, कई दफा किसान नेता खुद कह चुके हैं कि ठीक है आप किसानों के हक में लाए तो ठीक है, दोबारा से बातचीत करें, दोबारा से कानून बना दे, क्या दिक्कत है? जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अब बोलिए, आप यूं मत हाँकिए, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये जो कानून बनाए गए हैं, ये कानून किसानों के हित के कानून हैं, ये किसानों के फायदे के कानून हैं। ये तो बीजेपी कह रही है ना, किसान थोड़े ना मार रहे हैं जिनके लिए आप लाए। ये नहीं बता पाए कि इनमें खराब क्या है, काला 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 एक रट लगा रखी है। भाई केक काला है, इसमें नहीं तो बता देते, और इसमें स्वर्णिम क्या है, इसमें बेहतर क्या है, हमने लगातार बताया, हम फिर बता रहे हैं। सवाल केवल ये है कि देश के अधिकांश किसान इन कानूनों के खिलाफ नहीं है। ये सच्चाई आपको भी समझनी पड़ेगी मीडिया कर्मी के नाते, और इनको भी समझनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग विरोध में हैं, मैं स्वीकार करता हूं, उनको विरोध करने का हक है, उनके इस अधिकार पर सवाल नहीं है, लेकिन उनको या आपको या मुझे उपद्रव का हक कानून ने ना पहले दिया, ना आज है, ना कल होगा। ये बात भी सबको समझनी पड़ेगी। उपद्रवियों का समर्थन करना बंद कर दीजिए कृपा करके। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के नेता भी जुड़ गए हैं, स्वामींद्र जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है, आपको भी पता होगा करनाल में क्या चल रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और एक तरफ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। देखिए, आज जब पता लगा किसानों को कि मुख्यमंत्री हरियाणा में करनाल में आ रहे हैं, तो किसानों ने उनकी सभा स्थल पर न जाकर बस्तारा टोल प्लाजा पे जाकर धरना जो हमारा लगातार चल रहा है वहां बैठ गए। और आपने देखा कि चारों तरफ हरियाणा प्रदेश को छावनी में बदलने का इन्होंने काम किया। यह लोग एक तरफ तो बोलते, जिसके प्रधानमंत्री बोलते कि ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है, और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी और जिसका बीजेपी का मतलब की जो हरियाणा प्रदेश की है, उसका इन कानून से कोई लेना देना नहीं। ये केंद्र से किसानों का झगड़ा है। बीच में ना जाने क्यों प्रदेश सरकार इस झगड़े में पड़ रही है, इस पचड़े में पड़ रही है। किसान तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि हम दिल्ली पे अपना आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि प्रदेश सरकार किसानों का साथ देती हुई दिल्ली सरकार को समझाने की कोशिश करती, क्योंकि इनके जो आकाओं की सरकार है वो केंद्र में है, और केंद्र सरकार को समझाने का काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए था। अब वही काम जो है हरियाणा प्रदेश किसान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसान में, आपके विजुअल में देख रहा हूँ, टीवी में आप चला रहे हैं, देखिए किस तरह से किसान जो है टूल प्लाजा बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा है। वही पुलिसकर्मी जो उन पर आज लाठी बरसा रहे हैं, कुछ देर पहले किसान के लंगर में जाकर लंगर खाते हैं और आकाओं के इशारे पर जाकर वो लाठियां भांजते हैं। स्वामींद्र जी, लेकिन ये भी तो है ना कि ये परिस्थितियां इस तरह की कब तक बनी रहेंगी? कब तक किसानों पर लाठीचार्ज होता रहेगा? कब तक इस तरीके से
जवान और किसान आमने सामने आते रहेंगे। मसले का हल कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है कि इसका समाधान हो पाए। इसका समाधान हल है। जिस प्रकार से सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के इशारे पर ये 3 कृषि कानून लेके आए और जो देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसको बदलाव किया, जो कालाबाजारी को रोकने का मतलब आपको ये लग रहा है कि बीजेपी पर कंपनियों का दबाव है, तभी ऐसा हो पा रहा है, तभी कृषि कानून वापस नहीं हो रहे। बिल्कुल एक कॉर्पोरेट का ही इशारे पर ये काम करते हैं। ठीक है स्वामी जी, जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। साथियों, मालूम हुआ है कि करनाल के अंदर जरूरत से ज्यादा करोड़ता पे सरकार उतराई है और वहां पे इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं और वहां पे आर्डर दिया गया है कि जो आता है उसको लठ मारो। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे, जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। मेरा अनुरोध है सारे हरियाणा के भाइयों से और हरियाणा के क्या उसके साथ लगते प्रदेशों के भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां भी आप रोड जाम कर सकते हो, सभी टोलों पे या उसके अलावा जहां टोल नहीं है, जहां टोल दूर है, जहां जहां भी भाई रोड जाम कर सकते हैं।